खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम नूपुर और नवीन की रुसवाई की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पूर्व ये प्रश्न जन्म लेता है कि आखिर इनकी रुसवाई की बात क्यों की जाए। इसका उत्तर ये है कि इन दोनों ने अपने दुर्व्यवहार से न केवल सरकार और देश बल्कि सारे भारतवासियों को अपमानित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में अधिकतर मुसलमानों की राय है कि ये लोग कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकते। इस धारणा को बीजेपी ने गलत साबित करके ये संदेश दिया कि गलती तो हर किसी से हो जाती है। इसका कारण जो भी हो, लेकिन देर से सही भड़काऊ बयान देने वाले दोनों बदमाशों के खिलाफ बीजेपी को आखिर चाहे न चाहे कार्रवाई करनी ही पड़ी। इनमें से एक पार्टी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित करके गोदी मीडिया को यह संदेश दिया गया कि अब इन्हें चर्चा में बुलाने का कष्ट न करें, अन्यथा इश्तहार रोक दिया जाएगा। नुपुर को तो खैर सिर्फ निलंबित किया गया, लेकिन नवीन कुमार को तो प्राथमिक सदस्यता खत्म करके पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस प्रकार जिंदल नामी ये जिन रुसवाई के दलदल में धंस गया। ये बदमाश बीजेपी की दिल्ली इकाई में मीडिया चीफ था, परंतु अब न घर का है और न घाट का। भारतीय जनता पार्टी की इस कार्रवाई से उन लोगों को भी निराशा हुई होगी जो ये समझते थे कि इस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का कोई फायदा नहीं है। ये लोग मुसलमानों की बिल्कुल परवाह नहीं करते। हाई कमान के प्रोत्साहन पर चूंकि इस्लाम दुश्मन वक्तव्य दिए जाते हैं, इसलिए हर सूरत में उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उनका कभी बाल बीका नहीं होगा। बीजेपी उनका गुणगान करके हिंदुओं का तुष्टीकरण करेगी और अपनी राजनीति चमकाएगी। इसलिए राजनीतिक फायदे से वंचित रखने के लिए बीजेपी को मुसलमान खामोश रहें और सब कुछ बर्दाश्त करके प्रदर्शन वगैरह नहीं करें। इसमें शक नहीं कि फिलहाल शासक आलोचना बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रखते। वो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को सख्ती से कुचलने में विश्वास रखते हैं। इसलिए विरोध प्रदर्शन के लिए बड़े हिम्मत और हौसले की ज़रूरत पड़ती है और इसकी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। बुलडोज़र भी चल सकता है, लेकिन इसका प्रभाव पड़ता है। शाहीन बाग से लेकर किसान आंदोलन तक का संघर्ष इस सच्चाई का साक्षी है और बीजेपी को इस रुसवाई में भी कानपुर के विरोध प्रदर्शन का योगदान है। स्थानीय से लेकर विश्व स्तर तक मुसलमानों के विरोध ने बीजेपी को जो स्वज्ञान दिया है वो प्रशंसा योग्य है। नवीन कुमार जिंदल को दी जाने वाली फटकार में इसको प्रकट किया गया है। जिंदल को पार्टी ने निकालते हुए बीजेपी के राज्य अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने स्वीकार किया कि नवीन कुमार ने सोशल मीडिया पर जातिवादी घृणा भड़काने वाले विचार प्रकट किए हैं। नवीन कुमार को यह पढ़कर आश्चर्य हुआ होगा, क्योंकि उसको यही सिखा पढ़ा कर ये काम सौंपा गया था। वो सोच रहा होगा कि पार्टी ने उसे बलि का बकरा बना दिया। वैसे इन मूर्खों को इसीलिए पाल पोस कर बड़ा किया जाता है कि जब तक ज़रूरत हो भोगते रहें और जब काटने लगे तो गोली मार दी जाए, यानी निकाल बाहर किया जाए। इसलिए नवीन जिंदल की दर्दनाक अंजाम पर कोई आंसू नहीं बहाएगा, मगर इसके वक्तव्य का भारतीय जनता पार्टी के मूलभूत विचारधारा के खिलाफ होना, जिनके लिए पार्टी उद्देश्य ही घृणा फैलाया है, बहुत बड़े आश्चर्य का कारण है। ये वक्तव्य अगर पार्टी की विचारधारा के खिलाफ होता तो इस पर कार्रवाई करने में इतना विलंब नहीं होता। ये बात गलत है जो भाजपा वाले कह रहे हैं। नवीन जिंदल कमल की पनाह में शेर बना हुआ था, लेकिन जैसे ही सुरक्षा कवच हटा वो भीगी बिल्ली बन गया। पार्टी से बेआबरू होकर निकाले जाने पर उसने पहले तो ये ट्वीट किया कि हम सभी धर्मों की आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ विशेष मानसिकता के लोगों से था जो कि हमारे देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके नफरत फैलाते हैं। उसने कहा, मैंने सिर्फ उन्हीं से एक सवाल पूछ लिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी धर्म के खिलाफ हैं। इस वक्तव्य में अगर ज़र्रा बराबर सच्चाई होती तो नवीन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपमानजनक टिप्पणी नहीं करता, और अगर अनायास ये हो जाता
तो डंडा पड़ने से पूर्व माफ़ी मांग लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अपना ट्वीट हटाने के बाद भी वो बार बार खुद को सही ठहराता रहा। वो तो जब पार्टी ने कान पकड़कर निकाल बाहर किया तो उसकी अकल ठिकाने आ गई। उसने ये सफाई भी दी कि मैं किसी की धार्मिक भावना को आहत करना नहीं चाहता था। हमें नफरत न दें, हम किसी को नफरत नहीं देंगे। इस समझदारी का राज दूसरे ट्वीट में छुपा हुआ है, जिसमें लिखा गया कि मुझे और मेरे ख़ानदान को सोशल मीडिया और अन्य मार्गों से धमकियां मिल रही हैं, मेरे सर पर इनाम रख रहे हैं। मेरी सभी से प्रार्थना है कि मेरा पता सार्वजनिक न करें। सवाल यह है कि इंसान ऐसी हरकत करे ही क्यों कि जिससे जान जोखिम में पड़ जाए। अपेक्षा है कि दूसरे प्रवक्ता इससे सबक सीखेंगे। नुपुर शर्मा के पत्र में लिखा गया है कि आपने पार्टी के विरोध विचार प्रकट किए हैं। ये पार्टी के संविधान की धारा 10(1) के खिलाफ है। पूरे मामले की जब तक जांच हो रही है तब तक आपको पार्टी से निलंबित किया जाता है। बीजेपी की प्रवक्ताओं को इस पत्र से ज्ञान मिला कि पार्टी में कोई आचार संहिता भी है, वरना वो लोग तो खुद को खुला सांड समझते थे और जो मन में आए बोल जाते थे कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। इस कार्रवाई से भक्तों समेत सारी दुनिया पर यह आश्चर्यजनक राज खुला कि बीजेपी सभी धर्मों का सम्मान करती है। वो किसी भी धर्म या धर्म गुरु का अपमान का कड़ा विरोध करती है। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी समुदाय या धर्म का अपमान करने वाले हर विचारधारा के खिलाफ है। वह ऐसे लोगों और उनके विचार का समर्थन नहीं करती। पार्टी ने जब नुपुर शर्मा को धुतकार दिया तो उसने भी बिला शर्त अपना थूका हुआ वक्तव्य चाट लिया। नुपुर ने भी कहा कि उसका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। उसने दावा किया कि वो टिप्पणी महादेव के प्रति अपमानजनक बातों की प्रतिक्रिया थी, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। शिवलिंग को फव्वारा कहना और उसकी सड़क के किनारे लगे पत्थर से तुलना करना, ये उसके लिए सहना मुश्किल हो गया। अगर ये रिएक्शन दुरुस्त था तो इसे वापस क्यों लिया? इस प्रश्न का जवाब शर्मा को देना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि फव्वारे को अगर कोई शिवलिंग कह दे तो क्या कोई उसके जवाब भी नहीं दे सकता? ये भी गलत बात है। सड़क के किनारे पत्थर को शिवलिंग अमेरिका में कहा गया। 1990 अमेरिका का क्या होता है कि वहां पर पार्क के अंदर शिवलिंग जैसा दिखने वाला ये स्ट्रक्चर वहां के हिंदुओं को दिखता है और हिंदू लोग जो हैं इसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, ये दरअसल 1990 की CNN की रिपोर्ट है। बाद में पता चलता है कि यह शिवलिंग नहीं था, यह ट्रैफिक डिवाइडर था, यानी कि ट्रैफिक को रोकने के लिए, ट्रैफिक को संतुलित करने के लिए, ट्रैफिक के संचालन के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जो सिर्फ शिवलिंग की तरह दिखता है। मगर क्या हुआ था कि हिंदुओं ने वहां पर पूजा अर्चना शुरू कर दी। उस पार्क के अंदर मंदिर जैसा माहौल बन गया। बाद में प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा, यह बोलना पड़ा कि भैया ये शिवलिंग नहीं है, ये शिवलिंग नहीं है, ये ट्रैफिक डिवाइडर है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका में ये जो गड़बड़ हुई थी, जिसमें हिंदू पक्ष जो है वो ट्रैफिक डिवाइडर की पूजा करने लगा था, वो स्ट्रक्चर, वो जो एक स्ट्रक्चर है जो शिवलिंग नहीं था, उस पर अमेरिकियों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसके जवाब में इस्लाम के प्रेषित पर कीचड़ उछालने का क्या तात्पर्य बनता है, ये तो वही बता सकती है। नुपुर को यह बताना होगा कि उसको अपनी चूक का आभास पार्टी की कार्रवाई से पूर्व क्यों नहीं हुआ। इन दोनों पर गालिब का ये मशहूर शेर याद आता है, निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इन बदमाशों का दिमाग ठिकाने क्यों आया ये तो साफ है, लेकिन मोदी सरकार कुंभकर्ण की नींद से कैसे जाग गई, इस प्रश्न पर विचार होना चाहिए। इसके कई कारण हैं। उदाहरण के तौर पर देश भर में मुसलमानों की ओर से विरोध प्रदर्शन और धिक्कार, महाराष्ट्र और दिल्ली में उनके खिलाफ FIR, गिरफ्तारी की मांग, कानपुर का बंद और मौलाना तौकीर रजा खान की ओर से जेल भरो आंदोलन की घोषणा।
अरब जगत में हलचल और ट्विटर पर भारत के विरोध ट्वीट की पुकार। ओमान के मुफ्ती आजम के कड़े शब्दों में विरोध। सऊदी अरब और कुवैत सरकार की भर्त्सना। अरब देशों में लगभग 85 लाख भारतीय रहते हैं और हर वर्ष $78 बिलियन देश में कमाकर भेजते हैं। उनकी नौकरी पर जो है वो इस तरह की बातों से संकट आ गया। तेल की आपूर्ति में भी रुकावट की संभावना पैदा हो गई। उपाध्यक्ष नायडू की उपस्थिति में कतर के विदेश मंत्री का भारतीय दूत को बुलाकर अपमानजनक टिप्पणी की भर्त्सना करना, भारत सरकार से सार्वजनिक माफ़ी की मांग करना। कतर सरकार की घोषणा में यहाँ तक कहा गया कि इस्लामोफोबिक टिप्पणी करने वालों को सज़ा से बच जाना मानवाधिकार के संरक्षण को समाप्त कर देगा और आपसी दूरी और वैमनस्य बढ़ाएगा। इससे घृणा और हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ेगी। धार्मिक उन्माद भड़काने से दुनिया भर के अरबों मुसलमानों को हार्दिक दुख हुआ है। ये इस्लाम की मानव संस्कृति की उन्नति में विश्व और भारत के भीतर ऐतिहासिक योगदान की अनदेखी है। इसके जवाब में बीजेपी जनरल सेक्रेटरी को कहना पड़ा कि इस वक्तव्य का पक्ष या सरकार से कोई संबंध नहीं है। भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करता है। उन्होंने भारत के इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में हजारों सालों से हर धर्म का सम्मान होता आया है। देश की मिट्टी में हर धर्म फला फूला है। अरुण सिंह ने भारतीय संविधान का उल्लेख करके कहा कि हमारे संविधान में हर नागरिक को उसकी पसंद के किसी भी धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता है। कतर ने मोदी सरकार को ये भूला हुआ सबक याद दिला दिया, इसलिए उसका धन्यवाद। मगर जो सफाई दी गई है उसके अनुसार कार्य होना ज़रूरी है, वरना मात्र खोखले शब्दों से बात नहीं बनती। गालिब ने क्या खूब कहा था, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय को लेकर आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।